जय माता दी दोस्तों, आने वाली छठ पूजा के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही कामना करती हूं। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ छठ पूजा के दौरान अगर आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजरते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आप पूजा पाठ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, घर में कोई नहीं है तो क्या करें, कैसे करें, संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं छठ महापर्व के बारे में। पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजरते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, जो छठ पूजा है वो बहुत ज़्यादा विशेष पर्व है, बड़ा पर्व है। 4 दिनों तक ये पर्व चलता है। नहाय खाए से ये जो पर्व है, ये जो व्रत है वो शुरू हो जाता है और सुबह का उगते हुए अर्घ के साथ ही इस व्रत का पारण किया जाता है। ऐसे में क्या होता है कि 4 दिवसीय ये जो व्रत होता है, ये जो पूजा होती है वो बहुत ही विशेष होती है और बहुत सारी बहनें जो तैयारी कर लेती हैं और कई बार उनको पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजरना पड़ जाता है तो उनको क्या करना चाहिए, व्रत करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, व्रत जो है वो आपको नहीं छोड़नी है, व्रत जो है वो आपको ज़रूर करना है, क्योंकि जब हम मासिक धर्म या पीरियड से गुजरते हैं तो हमें व्रत नहीं छोड़नी चाहिए, व्रत हमें कंटिन्यू करना चाहिए। उसके बाद रह गई पीरियड्स या मासिक धर्म की बात। तो देखिए, जो पीरियड्स या मासिक धर्म है वो एकदम से नेचुरल है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको आ गया तो अब बहुत ज़्यादा अछूत हो गया है और अब क्या होगा, कैसे होगा। तो जो छठ महापर्व होता है, अगर आप पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजरने वाले हैं तो आपको पहले से ही घर में जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं या जो भी आपके रिश्तेदारी में है, कोई भी हैं, आप उनको बुलवा लीजिए। क्योंकि जो छठ पूजा है, एक तो आप पीरियड से मासिक धर्म से गुजरने वाली हैं, दूसरा जो छठ महापर्व होता है वो बहुत विशेष, बहुत बड़ा होता है। अकेले एक लोगों की बस की बात नहीं होती है, क्योंकि चाहे वो डाला सजाने वाला हो गया, चाहे वो सूप तैयार करने वाला हो गया, चाहे वो फल धोने का हो गया, चाहे वो टेकुआ बनाना जो है वो हो गया, चाहे छठ घाट पे इतना सारा सामान जो है वो लेके जाना हो गया, बहुत सारे लोगों को प्रसाद वितरित करना हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। तो ऐसे में आपको किसी की मदद जो है वो लेनी ही होती है। तो जो भी आपके आसपास रिश्तेदारी नातेदारी में, मायके पक्ष में, ससुराल पक्ष में, अगर आप बाहर प्रदेश में रहती हैं तो आप उनको जरूर बुला लें। आप अगर ऐसी स्थिति है कि आप बहुत दूर रहते हैं, घर पे किसी को नहीं बुला सकते हैं, तो ऐसे में आप अपने जो भी बिल्डिंग में रह रहे हैं उन बिल्डिंग वाली जो भी महिलाएं हैं उनकी मदद ले सकती हैं। या जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग आस पड़ोस में रहते हैं, व्रत भले ही ना करते हो लेकिन मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, तो आप उनकी मदद ले सकते हैं और अपना सारा सामान जो है वो तैयार करवा सकते हैं। चाहे वो सूप तैयार करवाना हो गया, चाहे वो डाला भरना हो गया, चाहे वो सामान इकट्ठा करना हो गया, सब उनसे करवा सकती हैं। अगर आपको आसपास मोहल्ले पड़ोसी वाले कोई भी नहीं मिलते हैं तो आप ये कार्य जो है वो आप अपने पति से करवा सकती हैं। कई बार पति जो है वो ऑफिस वगैरह जाते हैं, बहुत सारा समय जो है वो नहीं मिलता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजरते हैं और सिचुएशन ऐसा है, पहले तो कोशिश कीजिए कि आपको कोई ना कोई मिल ही जाए। आपको ऐसी स्थिति में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई नहीं मिलता है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको व्रत तो करना ही है। आपको जो सारी तैयारी है वो भी करना है, क्योंकि ये जो व्रत होता है, ये जो पूजा होती है बहुत बड़ी होती है। और ऐसा नहीं होता कि आज आपने रख लिया, कल छोड़ दिया, कल रख लिया, परसों। ये उठाया जाता है तो फिर छोड़ा नहीं जाता है जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी माताएं हैं जो बिल्कुल बुजुर्ग अवस्था में हो चुकी हैं और आज भी वो छठ महापर्व जो है वो करती हैं। कई बार जब बहुओं को दे देती हैं तो वो छोड़ देती हैं, लेकिन जल्दी जल्दी ये व्रत उठा के नहीं छोड़ना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो अगर घर में कोई नहीं है, कंडीशन ऐसी बन रही है, दूर दूर तक भी अगर कोई करने वाला है तो आप उनसे करवाएं। अगर स्थिति ऐसी है कि आपको ही करना पड़ेगा, कोई नहीं है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको सर से स्नान करके, बाल धो के पूरा स्नान जो है वो करना है। उसके बाद जो भी, चाहे वो सूप तैयार करना हुआ, चाहे वो डाला भरना हो गया, चाहे वो टेकुआ बनाना हो गया, चाहे वो फल धो के रखना हो गया, मतलब सारी तैयारी जो है वो आप स्नान ध्यान करके कर सकती हैं। छठ घाट पे भी आपको जाना है, सारा सामान लेके जाना है। उसके बाद बस आपको क्या नहीं करना है, बस अर्घ जो है वो आपको नहीं देना है। अर्घ आप अपने पति से दिलवा दें, या बगल में जब आप छठ घाट पे जाती हैं तो बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई बंधु इकट्ठा होते हैं। छठ मतलब ऐसा नहीं है छठ घाट आप अकेले ही पूजा करेंगे ना, बहुत भीड़ होती है और आप किसी से भी बस एक शब्द बोलेंगी, तुरंत लोग तैयार रहते हैं। छठ महापर्व इतना विशेष है कि आप किसी की भी मदद जो है वो मांगती हैं तो कोई इनकार नहीं कर सकता
सकता है, तुरंत आपकी मदद जो है वो हो जाएगी। तो आप किसी भी तरीके से किसी को भी जो मदद के लिए है वो तैयार कर सकते हैं, तो आप उनसे अर्घ जो है वो दिलवा सकते हैं। अगर आपके पति टाइम से आ जाते हैं तो फिर आप अपने पति के हाथों से ही अर्घ जो है वो दिलवा दें, चाहे वो दूध का अर्घ हो गया, चाहे वो पानी का अर्घ हो गया। बहुत सारे लोग पानी और दूध मिला के अर्घ देते हैं, बहुत सारे लोग जो पानी है उससे अर्घ देते हैं। तो आपके यहाँ जैसे भी दिया जाता है उस प्रकार से आपको दे देना चाहिए और पति से अर्घ जो है वो दिलवा सकते हैं। अगर किसी कंडीशन से पति भी नहीं है तो आप जो भी अगल बगल जो भी महिलाएं हैं उनसे अर्घ जो है वो दिलवा सकती हैं। बाकी सारी तैयारी जो है वो आप कर सकती हैं। ऐसा ना करें कि जो व्रत है वो आपने कर लिया और घर में कोई नहीं है तो फिर आप ये जो व्रत है वो एक तरीके से छोड़ दें और पूजा पाठ की तैयारी ना करें, अर्घ ना दिलवाएं, तो ये व्रत जो है वो ऐसे पूर्ण नहीं माना जाता है। इसमें अर्घ का ही विशेष महत्व होता है और जो डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ है या जो उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ है वो दिया जाता है। इसके साथ ही साथ छठ घाट पे जो मान लीजिए छठ पूजा होती है, वहाँ पे जो एक तरीके से छोटा सा मंदिर टाइप का बनाया जाता है। बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा के अनुसार अलग अलग नाम और अलग अलग जगह जो है वो दी गई। बहुत सारे लोग अपने घर के बाहर ही टप लगा के पूजा करते हैं, तो वो उसी हिसाब से बनवाते हैं। छठी मैया का जो स्थान होता है एक, वो बनवाया जाता है और बहुत सारे लोग केला का पत्ता या केला का जो पेड़ है वो लगा के वहीं पे एक स्थान बनाते हैं, चयन करते हैं कि यहाँ पे छठ पूजा होगी। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती हैं। तो आप वहाँ पे जो पूजा है वो अर्घ है वो किसी से करवा दीजिए, बाकी सारी तैयारी आप खुद कर सकती हैं। तो अगर कंडीशन ऐसी है कि आपके पास कोई नहीं है तो आप स्नान ध्यान करके सारा कार्य जो है वो स्वयं कर सकती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत और परेशानी जो है वो नहीं है। जब घर में कोई नहीं है तो इस व्रत को आप यूं ही तो नहीं छोड़ देंगी, आपको तो करना ही है, इसलिए आप स्वयं जो है वो सारे कार्य कर सकती हैं। बस अर्घ जो है वो आप किसी से दिलवा सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को, सभी भाई बंधुओं को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों।